नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की मैगजीन है जनवरी 2022 की, और यह मैगजीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूरा का पूरा मैगजीन मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मैगजीन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक जो भी मैगजीन आएंगे और जो मैगजीन में जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो सब कुछ क्लियर कराए जाएंगे। तो देखिए, जनवरी 2022 की जो मैगजीन है इसमें जो जीके पॉइंटर है वह मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो जीके पॉइंटर है ये अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर जीके पॉइंटर में देख लीजिए, वह कोना जहाँ से एक दिवसीय परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब वनडे परीक्षा में जहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं वह जीके पॉइंटर में नोट्स है। एक पेज का यह जीके पॉइंटर होता है, और हर माह यह कम से कम एक जीके पॉइंटर आता है एक पेज का। अगर आप लोग 12 माह में अगर 12 पेज देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वह जीके पॉइंटर में होते हैं, तो आप लोग इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। आइए सीधे प्रश्न पे आते हैं। वह कोना जहाँ से एक दिवसीय परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ लीजिए यह एकदम रामबाण प्रश्न है। तो देखिए, भारत के प्रमुख संस्थान आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा। वैसे तो भारत के प्रमुख संस्थान बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्थान है वह आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वह मैसूर में स्थित है, और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है रुड़की में स्थित है। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान जो है वह कराईकुडी में स्थित है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है वह दुर्गापुर में स्थित है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है आपका दुर्गापुर में स्थित है। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान जो है भावनगर में स्थित है, जो गुजरात में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान जो है वह हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है आपका वह बेंगलुरु में है। वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र जो है वह धनबाद में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वह देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला जो है वह पुणे में स्थित है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वह चंडीगढ़ में है। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान जो है मुंबई में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान जो है आपका बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है पणजी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है आपका नई दिल्ली में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है। तो यह प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो बार बार पूछे जाते हैं, इसे आप अच्छे से देख लें। वैसे तो संस्थान सैकड़ों हैं, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए वह कोना जहाँ से अक्सर दिवसीय परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो आप लोग यह ध्यान में रखिएगा, इतना तो जरूर याद रखिएगा। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, संयुक्त राष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष जो मनाया गया है वह 2015 में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष जो मनाया गया है 2016 में। विकास हेतु समावेशी पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वह 2017 में है। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष जो है 2019 में है। पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2020 में है। सतत विकास हेतु रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2021 में है। फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2021 जो है। बाल श्रम के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2021 में है। आर्टिजनल फिशरीज एवं एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2022 में है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है 2023 में मनाया गया है, तो यह आप लोग देख लें। प्रमुख लेखक एवं उनकी रचना, तो देखिए, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित है। रसखान किसके रचनाकार है? प्रेम वाटिका के। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शुद्रक है। कामसूत्र की कौन है? वात्सायन है। नेचुरल हिस्ट्री के कौन है? प्लिनी है। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? दंडी हैं। बुद्धचरित के लेखक अशोहोस। कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सुसरावली तीनों के सूरदास हैं। हुमायूंनामा के गुलबदन बेगम है। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर है। राज तरंगड़ी के कौन है? कल्हड़ है। और साथ के कौन है? चाणक्य है। तो देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है उसके रचनाकार दिया गया है, तो आप लोग इतना तो जरूर ध्यान में रखिएगा।
कालिदास किसके रचनाकार है? कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। यह 3 कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं जो कालिदास इसके रचनाकार हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। मालती माधव भवभूति की रचना है और उत्तर रामचरित भी भवभूति की रचना ही है। पद्मावत और खरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आईने अकबरी अबुल फजल की है। अकबरनामा भी अबुल फजल की है, तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग। विश्व प्रसिद्ध यात्री और उनकी उपलब्धियां, तो विश्व प्रसिद्ध यात्री और उनकी उपलब्धियां क्या हैं? तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक बहुत बड़े यात्री थे और इनके यह जो थे वह इटली के थे क्रिस्टोफर कोलंबस, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने किसकी खोज की थी? अमेरिका, क्यूबा, आपका मध्य अमेरिकी देश है, तो अमेरिका की खोज किया था, क्यूबा की खोज किया था, प्यूर्टो द्वीप की खोज किया था, वेस्ट इंडीज़ की खोज किया था। ये सभी अमेरिका, वेस्ट इंडीज जो है या क्यूबा जो है यह मध्य अमेरिकी देश है और ये इसी तरह से यह इन सब जगहों की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। वास्को डी गामा जो थे पुर्तगाल के थे, पुर्तगाल का था। मेडागास्कर की खोज वास्को डी गामा ने किया है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज भी वास्को डी गामा ने किया है 1498 में। अमेरिको वेस्पुसी जो एक नाविक था और यह भी इटली का था। इसने किसकी खोज किया है? अमेजन नदी के मुहाने की खोज किया है। कुल मिलाकर दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के मुहाने की खोज किसने किया है? अमेरिको वेस्पुसी ने 1499 में किया था। दक्षिणी अमेरिका के तट की खोज, तो दक्षिणी अमेरिका में ही अमेजन नदी है, तो दक्षिणी अमेरिका के तट की खोज किया था 1501 में। अमेरिका का नाम इसी के नाम पर पड़ा था, अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर। इटली का यात्री था और क्रिस्टोफर कोलंबस भी इटली के यात्री थे, तो यह ध्यान रखिएगा। जेम्स कुक जो है वह ब्रिटेन के यात्री थे, ब्रिटेन के थे और इन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के तटों की खोज किया था। दक्षिणी जॉर्जिया सैंडविच द्वीपों की खोज किया था। हवाई द्वीप की खोज भी इन्होंने किया था। तो देखिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और हवाई द्वीप की खोज किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था, ऑस्ट्रेलिया के थे ये। वास्को नूनीज द वाल्बोवा, तो वास्को नूनीज जो थे वह स्पेन के यात्री थे, वास्को नूनीज, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने प्रशांत महासागर, सर्वप्रथम प्रशांत महासागर पहुंचने वाले यात्री थे वास्को नूनीज, जो स्पेन के थे, तो ध्यान रखिएगा। फर्डिनेंड मैगलन जो थे पुर्तगाल के थे, और इन्होंने समुद्री मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाया था, संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाया था समुद्री मार्ग से। इनका नाम था फर्डिनेंड मैगलन और ये पुर्तगाल के यात्री थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए यह जीके पॉइंटर था और जीके पॉइंटर हर माह की मैगजीन में आता है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मैगजीन जो है जनवरी 2022 की मैगजीन है, इसमें जीके पॉइंटर 1 पेज का है। इसी तरह से हर माह यह जीके पॉइंटर आता है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वह सब जीके पॉइंटर में समावेशित किए जाते हैं, तो आप लोग इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।